नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा के नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है CSR नेट दिसंबर 2011। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। Let lambda and mu be distinct eigenvalues of a 2 cross 2 matrix A. Then which of the following statements must be true? और ये हमारे पास इसके ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हम देखें, ए स्क्वायर हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। इसको हम देखें। अब हमारे पास लैम्डा और म्यू है, ये एक ही आइगन वैल्यू है और ये डिफरेंट है। और ये कहता है कि ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यू है क्या वो भी डिफरेंट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। तो अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ लैम्डा इज इक्वल टू या लैम्डा नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा, ये तो आगे जाता है और नॉन जीरो लैम्डा माइनस लैम्डा के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन अब इनका हम स्क्वायर करें, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का भी ऊपर से हो जाता है लैम्डा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। मींस स्क्वायर करने के बाद जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या होगी, डिस्टिंक्ट नहीं होगी, सेम होगी। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज कैसी हैं, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, क्योंकि ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज कैसे आएंगी, अगर ये मैट्रिक्स की पावर n है, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो अगर पावर कर दे मैट्रिक्स की तो वो जो आइगन वैल्यू है उसी की पावर हो जाए, तो इसकी आइगन वैल्यू ये होगी। तो इसके की आइगन वैल्यू जो भी आइगन वैल्यू उसका स्क्वायर ही होता है। तो यहाँ दोनों जो आइगन वैल्यू है ये सेम आ गई, इसलिए पहला ऑप्शन डिस्कार्ड है। और इसी के साथ हम देखें फोर्थ ऑप्शन को, an is not a scalar multiple of identity matrix for every पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर एवरी कह दिया और मस्ट बी ट्रू है, तो किसी भी एक काउंटर एग्जांपल से इसको काट सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका काउंटर एग्जांपल मिलता है या नहीं मिलता है। हम तो यही लेके चलेंगे, मैं यही लेके चलता हूं और इससे मैं मैट्रिक्स बना लेता हूं 2 क्रॉस 2 की जो हमारे पास मैट्रिक्स है। तो मेरी जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म की हो जाएगी, लैम्डा 0 0 और माइनस का लैम्डा, ये इसकी आइगन वैल्यू, हम दोनों आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है। तो इस मैट्रिक्स की हम आसानी से देख पा रहे हैं, इसकी आइगन वैल्यू एक तो लैम्डा है और एक माइनस लैम्डा है और दोनों डिस्टिंक्ट है। अब मैं कर देता हूं, क्योंकि ये n पावर है और मैं क्योंकि एक इसका काउंटर एग्जांपल लेना चाहता हूं, मैं जस्ट स्क्वायर करके देख लेता हूं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 0 0 माइनस लैम्डा और लैम्डा 0 0 और माइनस लैम्डा। अब हम इसके हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की लैम्डा से, क्योंकि ऐसे करते हैं रो बाई कॉलम, तो लैम्डा की लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर और इसकी हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर और ये वो हो जाएगा पर 0, ठीक है। फिर इसकी इससे करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये तो लैम्डा स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। और इसकी जब इससे करेंगे तो इसकी तो इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, हो जाएगा 0। और जब इसकी अगले से करेंगे तो इसकी तो इससे हो जाएगी, माइनस लैम्डा की माइनस लैम्डा से तो लैम्डा स्क्वायर, ये आया है। अब इस मैट्रिक्स को मैं क्या कर सकता हूं, इस मैट्रिक्स को जो मैट्रिक्स से जो मेरी आई है ए स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा स्क्वायर को बाहर निकाल लूं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 0 1। तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर और आइडेंटिटी। अब ये स्केलर मल्टीपल आ गया आइडेंटिटी का, ये क्या करता है, नोट, तो ये डिस्कार्ड हो गया सिंपल तरीके से। अब हमारा थर्ड ऑप्शन की बात करें कि ट्रेस ऑफ ए एन इज लैम्डा की पावर n प्लस म्यू की पावर n। अब हमें ये पता है कि अगर लैम्डा
अगर लैम्डा है ये ए की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा की पावर n है ये ए n की आइगन वैल्यू। तो सिमिलरली म्यू n की पावर n भी इसकी आइगन वैल्यू होगी। तो इसकी जो ए n की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो लैम्डा की पावर n और म्यू की पावर ये आइगन वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा और म्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ए की। अब क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज हो जाता है, तो इसी ट्रेस ऑफ ए की पावर n, अब इसकी आइगन वैल्यूज का सम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर n प्लस म्यू की पावर n, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, थर्ड ट्रू हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ रॉन्ग और थर्ड ट्रू। अब सेकंड को देख लेते हैं, थोड़ा सा यहां से रफ कर देता हूं। ये क्या कहता है कि ए क्यूब इस फॉर्म का आएगा, तो हमें ये पता है कि लैम्डा और म्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो हम यहां से क्या कह देंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा प्लस म्यू इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। और हर एक, क्योंकि ये स्क्वायर ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहते हैं कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई बाय ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां जहां x है वहां मैं क्या कर दूंगा, a कर दूंगा। तो a का स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस म्यू a और प्लस लैम्डा म्यू, और यहाँ कुछ नहीं है तो आइडेंटिटी हम रखते हैं, और इज इक्वल टू 0। तो ये आया। अब हमने तो निकालना है ए क्यूब, तो जब ए स्क्वायर मेरा क्या आया है, लैम्डा पर तरफ लेके गया हूं मैं म्यू टाइम्स ए और माइनस लैम्डा म्यू टाइम्स आई, तो ये आया। अब क्या कर दूं मैं, इसको क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं ए से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, और ये इससे जब हम ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगी ए की, ए से हो जाएगी ए स्क्वायर, तो लैम्डा प्लस म्यू ए स्क्वायर, और ये भी क्वांटिटी बाहर हो जाएगी, आइडेंटिटी की जब ए से करेंगे तो ए हो जाएगा माइनस का लैम्डा म्यू टाइम्स। अब हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि मेरा तो क्या है यहाँ ए है, ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर की वैल्यू से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स, ये सारी वैल्यू रख देंगे, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ए और माइनस लैम्डा म्यू टाइम्स आइडेंटिटी, और उसके बाद क्या है माइनस का लैम्डा म्यू टाइम्स ए, तो ये आया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें तो लैम्डा इसका स्क्वायर खोल देते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स, क्योंकि सेम क्वांटिटी है, 2 टाइम्स लैम्डा, और इसके मल्टीप्लाई में है ए, और ए यहां से भी आएगा ए के टर्म, तो मैं उसको भी बाहर ही लिख लेता हूं, तो माइनस का लैम्डा म्यू टाइम्स, और ये हो गया ए, और इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस लैम्डा म्यू, और इसको प्लस को अंदर रख लो, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स, और यहाँ क्या है आई, तो ये आया है। अब क्योंकि ये 2 लैम्डा म्यू है और ये माइनस का है तो एक कम हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आएगा।
अब यहाँ हम देखें ये बटे में कुछ दिख रहा है, हमारा नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, लैम्डा माइनस म्यू से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जनरली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, लैम्डा और म्यू है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। अब डिस्टिंक्ट हैं तो ये ऑलवेज जो है ये नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है। तो फिर हम इससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू, जैसे इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस का म्यू स्क्वायर और प्लस का लैम्डा म्यू, और इससे हमने लैम्डा माइनस म्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये टर्म एज इट इज है, इसी के साथ माइनस में ये टर्म है। अब क्योंकि ये जैसे हम मल्टीप्लाई खोल लेंगे यहीं आएगा, या ये फॉर्मूला भी होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस का म्यू क्यूब डिवाइड बाई लैम्डा माइनस का म्यू टाइम्स ए और माइनस लैम्डा म्यू और लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स आई। तो ये आया है, ओवरऑल ये आया, और ये क्या है, ए क्यूब। अब ए क्यूब भी फाइंड करना था, ये लैम्डा क्यूब माइनस म्यू क्यूब डिवाइड बाई लैम्डा माइनस म्यू टाइम्स ए एज इट इज आया है, और माइनस लैम्डा म्यू और इनटू लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स आइडेंटिटी। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।